क्या आप सालों से स्लिप डिस्क, सियाटिका, सर्वाइकल या लंबर स्पॉन्डिलाइटिस से सफ़र कर रहे हैं? इन दर्दों के कारण आप पूरी तरह से हेल्पलेस महसूस करते हैं। क्या आप इनके कारण जीवन का पूरा आनंद नहीं उठा पा रहे हैं और कहीं ना कहीं जीवन में ठहराव महसूस करते हैं? संभव है कि आप इनके कारण एंजाइटी और डिप्रेशन भी महसूस करते हों कि हर तरह का इलाज करवाने के बाद भी आपकी स्थिति जस की तस बनी हुई है, बल्कि समय के साथ और भी खराब होती जा रही है। अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे एक बहुत ही आसान ट्रीटमेंट प्रोग्राम जिसका नाम है होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम, जिसके द्वारा आप ना सिर्फ इस दर्द से स्थायी रूप से छुटकारा पा सकेंगे, बल्कि आप किसी भी दवा के बिना अपना जीवन बेहतर से बेहतर एंजॉय कर सकेंगे। मेरा नाम डॉक्टर पंकज भारती है। मैं पिछले 22 सालों से भी अधिक समय से नी ज्वाइंट पेन और स्पाइन डिसऑर्डर एक्सपर्ट की तरह काम कर रहा हूँ। पिछले 22 सालों में मैंने अपनी डॉक्टर्स की टीम के साथ ऐसे 3 लाख से भी अधिक मरीजों का इलाज किया है। हमारे मरीजों में भारत के राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल एवं श्री प्रणब मुखर्जी के साथ यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, कई अन्य यूनियन मिनिस्टर्स, बीजेपी प्रेसिडेंट मिस्टर नितिन गडकरी, मिस्टर एंड मिसेस जेपी नड्डा, कई मुख्यमंत्री, गवर्नर्स और फिल्म इंडस्ट्री के लोग शामिल हैं। इन सभी का इलाज मैंने इसी होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम के द्वारा किया है। मैंने स्लिप डिस्क पर एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है स्लिप डिस्क फ्रीडम, प्रूवन नॉन सर्जिकल सॉल्यूशन फॉर अ पेन फ्री लाइफ। होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम के द्वारा आप हमारे मरीजों के रिजल्ट सुनकर बहुत अच्छा महसूस करेंगे। दिल्ली की 24 वर्षीय प्रिया पांडे, जिन्हें 4 सालों से स्लिप डिस्क के कारण भयंकर कमर दर्द रहता था, इनके पैर सुन्न पड़ गए थे और बहुत दिनों तक बेड रिडन थी। सभी प्रकार के इलाज लेने के बाद जब ये ठीक नहीं हुई तो इन्होंने होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम अपनाया। 2 महीनों के इलाज के बाद ये पूर्ण स्वस्थ हो गई और अब ये बिल्कुल सामान्य जीवन यापन कर रही हैं। यूपी ब्रिज कॉरपोरेशन के रिटायर्ड मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर बीपी सिंह, जिन्हें 16 साल पहले स्लिप डिस्क हुआ था, बीपी सिंह ने होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम अपनाया और 1 महीने के इलाज से पूरी तरह स्वस्थ हो गए। बाद में इनकी वाइफ को भी यही परेशानी हुई और वो भी इसी इलाज से पूर्ण स्वस्थ हो गई। रितु श्रॉफ एक बहुत ही सफल बिजनेस वूमेन हैं। इन्हें 10 साल पहले स्लिप डिस्क हुआ था और कुछ समय पूर्व इनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी हो गई थी। किसी भी इलाज से जब ठीक नहीं हुई तो इन्होंने भी होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम अपनाया। अब इस प्रोग्राम से इनकी सालों पुरानी समस्याएं पूरी तरह से ठीक हो गई हैं। एकता अरोड़ा को स्लिप डिस्क और साइटिका था। इनको सर्जरी एडवाइस की गई थी। इनको चलना फिरना दूभर हो गया था। सभी प्रकार के इलाज लेने के बाद भी जब ये ठीक नहीं हुई तो इन्होंने होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम अपनाया। इससे इनका जीवन पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो गया। विजय पांडे, जो एक कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट हैं, इन्हें सालों से मल्टीपल स्लिप डिस्क था। सभी तरह के इलाज लेने के बाद निराश होकर एक आशा के साथ इन्होंने होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम अपनाया। पांडे की सालों पुरानी बीमारी 3 महीनों में पूरी तरह ठीक हो गई। 22 सालों में इस चिकित्सा से ऐसे हजारों की संख्या में कठिन से कठिन मरीज जो किसी भी इलाज से ठीक नहीं हो सके थे, इस प्रोग्राम से पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। अगर मैं पूरी ईमानदारी से कहूं तो मैं यही कहूंगा कि पूरी दुनिया में स्लिप डिस्क, सियाटिका, सर्वाइकल या लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के लिए इससे आसान और इफेक्टिव ट्रीटमेंट कोई और नहीं है। इससे अधिकांश मरीज सर्जरी से बच जाते हैं। एक बात मैं आपसे ज़रूर कहूँगा, ये ट्रीटमेंट प्रोग्राम उन ऐसे किसी भी मरीज़ के लिए नहीं है जो सिर्फ दवा खाकर अपना रोग ठीक करना चाहते हैं या कोई भी प्रयास नहीं करना चाहते हैं। अगर मैं साफ साफ कहूँ तो लोग इसलिए ठीक नहीं हो पाते हैं कि अधिकांश मरीज़ दवा और सर्जरी के बियॉन्ड कुछ सोच ही नहीं पाते हैं या फिर उनको इसके सही इलाज के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती है। इसका रिजल्ट ये होता है कि स्लिप डिस्क, सियाटिका, सर्वाइकल या लंबर स्पॉन्डिलाइटिस जैसी आसानी से ठीक हो जाने वाली बीमारियों से भी लोग जीवन भर जूझते रहते हैं। आज मैं अपनी माँ के बारे में बात करना चाहता हूँ। बात 2007 की है, जब मेरी माँ को भयंकर स्लिप डिस्क के साथ सियाटिका हुआ था।
हालत ये थी कि मम्मी को इतना भयंकर दर्द था कि उन्हें एक कदम भी चलना मुश्किल था। मैं उस समय सफलतापूर्वक ऐसे मरीजों का इलाज कर रहा था। मैंने अपनी माँ को भी इस इलाज का ऑफर दिया, लेकिन उनको मेरे ऊपर कभी भी भरोसा नहीं हुआ। जब भी मैं उनको इलाज के लिए बोलता था तो मुझसे कहती थी, मुझे किसी बड़े डॉक्टर को दिखा दो। सच तो यह है कि किसी भी डॉक्टर के लिए सबसे मुश्किल मरीज उसके स्वयं के घर वाले और उसके खास मित्र होते हैं, जो आपके इलाज को कभी भी सीरियसली नहीं लेते हैं। लगातार 7 साल भयंकर दर्द झेलने के बाद और हर तरह के इलाज ट्राई करने के बाद भी उनकी हालत में कोई भी सुधार नहीं हुआ, तो मेरा छोटा भाई उन्हें दिखाने के लिए दिल्ली ले गया। दिल्ली में सभी बड़े से बड़े हॉस्पिटल्स में इलाज के बाद भी वो ठीक नहीं हो पाई। आखिर में वो बेड रिडन हो गई। सब तरह से निराश होने के बाद उन्होंने मुझसे इलाज लेने का फैसला लिया, क्योंकि इतने सालों में उन्हें ये पता चल चुका था कि इस चिकित्सा से हजारों मरीज ठीक हो चुके हैं। माँ की खास बात है कि वो जो भी इलाज लेती हैं पूरे डिसिप्लिन से लेती हैं। उन्होंने होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम भी बहुत ही लगन और अनुशासन से लिया। उनकी बीमारी 2 महीने में पूरी तरह ठीक हो गई। आज उनको ठीक हुए 11 साल हो चुके हैं। मैं अपनी माँ के इलाज को जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में एक मानता हूँ। होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम ट्रीटमेंट की एक ऐसी अप्रोच है जो बीमारी के सिम्टम्स पर काम न कर बीमारी के रूट पर काम करती है। होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम से बीमारी के कारण आए स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस को ठीक कर दिया जाता है। जैसे ही स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस ठीक होता है, मरीज स्वस्थ हो जाते हैं। इस प्रोग्राम की खास बात है कि ये फेल नहीं होता है, क्योंकि ये एक फिक्स्ड प्रिंसिपल पर बेस्ड है। इलाज का एक पूरा प्रोसेस है। कोई इलाज तो फेल हो सकता है, लेकिन फिक्स्ड प्रिंसिपल पर बेस्ड प्रोसेस कभी भी फेल नहीं होता है। हाँ, मरीज को ठीक होने में लगने वाला समय अलग अलग हो सकता है। अब मैं आपके साथ होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम के सीक्रेट शेयर करूंगा, वो भी बिल्कुल मुफ्त। आप अपने आसपास के सभी डिस्ट्रैक्शंस को हटा दें और बस ले लें एक पेन और एक पेपर। मैं गारंटी देता हूं कि आपको पता चल जाएगा कि आपकी बीमारी कैसे बहुत ही आसानी से ठीक हो सकती है। आपको पता चल जाएगा कि आपकी बीमारी को ठीक करने के लिए किसी भी प्रकार की दवा या सर्जरी की आवश्यकता नहीं है। आपको अंत में मैं एक बोनस भी दूंगा। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सीक्रेट नंबर 1। पुराने तरीके में लोग कहते थे योग व्यायाम करो सब ठीक हो जाएगा। पुराना तरीका क्यों कारगर नहीं होता है? योग करने से फ्लेक्सिबिलिटी आती है और मसल स्ट्रांग बनती हैं, लेकिन योग व्यायाम से डिफॉर्मिटी करेक्शन या स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस करेक्शन नहीं होता है। आइए इनके इलाज के एक नए तरीके की बात करते हैं। स्लिप डिस्क, शियाटिका, सर्वाइकल या लंबर स्पॉन्डिलाइटिस जैसे डिसऑर्डर्स को ठीक करने के लिए डिफॉर्मिटी करेक्शन या स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस करेक्शन पहली आवश्यकता है। स्पाइन का सपोर्ट मसल्स के द्वारा होता है। ये मसल्स के 3 ग्रुप होते हैं। तीनों ग्रुप्स की मसल्स अलग अलग डायरेक्शंस में लाई करती हैं। स्लिप डिस्क एवं स्पॉन्डिलाइटिस में इन मसल्स में स्पैज्म आ जाता है। स्पैज्म के कारण लो बैक पेन होता है। डिसऑर्डर्स के क्रोनिक हो जाने पर लंबर कर्वेचर भी लॉस हो जाता है। स्लिप डिस्क को डिस्क प्रोलैप्स या हार्निएटेड डिस्क भी कहते हैं। जब स्पाइनल डिस्क अपनी जगह से बल्ज आउट होती है तो नर्व रूट या स्पाइनल कॉर्ड पर प्रेशर पड़ता है। इसके कारण लोअर बैक, थाई और काफ मसल्स में दर्द होता है। कई मरीजों में ये नर्व्स जिन मसल्स को सर्व करती हैं उनमें नंबनेस या टिंगलिंग सेंसेशन भी हो सकता है। इन मसल्स में वीकनेस भी होती है। होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम के द्वारा जो डिफॉर्मिटी करेक्शन किया जाता है उसमें डिफॉर्मिटी करेक्शन टूल्स की मदद से लोअर बैक मसल्स का स्पैज्म रिलीज करवा दिया जाता है। जैसे ही मसल स्पैज्म रिलीज होता है, लंबर कर्वेचर रीस्टोर हो जाता है। साथ में स्पाइन को इन टूल्स की मदद से डीकम्प्रेस कर दिया जाता है। डीकम्प्रेशन से नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है। अब आपको जानने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि डिस्क राउंडेड स्ट्रक्चर होती है और इसके मुख्य रूप से 2 पार्ट्स होते हैं। अंदर वाले पार्ट को न्यूक्लियस पल्पोसस कहते हैं, जो जेली लाइक सब्सटेंस का बना होता है। जेली लाइक न्यूक्लियस पार्ट 84% होता है।
बाहर वाला पार्ट न्यूक्लियस फाइब्रोसिस कहलाता है। ये कार्टिलेज फाइबर्स का बना होता है। जैसे ही स्पाइन को डीकम्प्रेस किया जाता है तो नेगेटिव प्रेशर डेवलप होने के कारण डिस्क का बल्ज्ड पार्ट रिट्रैक्ट होकर वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आ जाता है और नर्व रूट या स्पाइनल कॉर्ड पर पड़ने वाला प्रेशर खत्म हो जाता है। जो भी स्ट्रक्चरल करेक्शन होते हैं उनको इलाज के बाद एक्सरे और एमआरआई में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इससे बीमारी के रूट कॉज को एड्रेस कर उसे पूरी तरह से ठीक करने में मदद मिलती है। बीमारी के दोबारा होने की संभावना भी नहीं होती है। इस प्रोग्राम को करना बहुत ही आसान है। इसे आप करेक्टिव टूल्स की मदद से घर बैठे भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। आप चाहे कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, इस इलाज को आसानी से घर बैठे कर सकते हैं। इसे करने में लगभग 40 मिनट का समय लगता है और इसे सीखना भी बहुत आसान है। कुछ दिनों में ही आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने लगते हैं। पेन कम हो जाता है, चलना फिरना और उठना बैठना आसान हो जाता है। अधिकांश मरीजों को कुछ दिनों में ही पेन किलर से छुटकारा मिल जाता है। पूरी तरह ठीक होने में लगने वाला समय रोग की गंभीरता और ग्रेड पर निर्भर करता है। अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम स्लिप डिस्क, सियाटिका, सर्वाइकल या लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के निराश मरीजों के लिए आशा की एक किरण ही नहीं है, बल्कि एक निश्चित समाधान है। सुधा को स्लिप डिस्क के कारण कमर में दर्द और पैरों में सुन्नपन व झंझनाहट की समस्या थी। इन्होंने कई इलाज करवाए लेकिन कहीं भी राहत नहीं मिली। होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम से जुड़ने के बाद 1 हफ्ते में ही इन्हें आराम महसूस होने लगा। 3 महीनों के अंदर ये पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। अब इन्हें ना तो दर्द है और ना ही सुन्नपन या झंझनाहट। इस प्रोग्राम ने इनकी ज़िंदगी बदल कर रख दी है। सीक्रेट नंबर 2, जानिए कि कंप्लीट पेन रिलीफ कैसे होता है। स्लिप डिस्क और सियाटिका में पेन के पीछे मुख्य 2 कारण होते हैं। पहला, लो बैक मसल स्पैज्म और नर्व रूट पर पड़ने वाला प्रेशर। स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस करेक्शन के दौरान जैसे ही लो बैक मसल स्पैज्म रिलीज होता है, लो बैक पेन पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और जैसे ही स्पाइन को डीकम्प्रेस करते हैं तो नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है और न्यूक्लियस की जेली लाइक कंसिस्टेंसी होने के कारण बल्ज्ड पार्ट वापस अपनी नेचुरल पोजीशन में आने लगता है, जिससे नर्व रूट पर पड़ने वाला प्रेशर खत्म हो जाता है। प्रेशर खत्म होने से रेडिएटिंग पेन, नंबनेस और टिंगलिंग सेंसेशन भी ठीक हो जाते हैं। होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम के द्वारा अधिकांश मरीजों को कुछ सिटिंग्स लेने के बाद ही बहुत आराम आ जाता है और पेन किलर्स की आवश्यकता नहीं होती है। अधिकांश लोग इन डिसऑर्डर्स के इलाज के लिए ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स, न्यूरोसर्जन या फिर फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, लेकिन अधिकांश मरीजों को निराशा ही हाथ लगती है क्योंकि दवाएं या अन्य सभी ट्रीटमेंट्स केवल सिम्टोमेटिक पेन रिलीफ दिलवाते हैं। यही कारण है कि अगर किसी को भी ये डिसऑर्डर्स हो जाते हैं तो अधिकांश मरीज इन्हें जीवन भर झेलते रहते हैं या फिर पेन किलर से अपना काम चलाते रहते हैं। ऐसा देखा गया है कि जो मरीज़ इसके लिए सर्जरी करवा लेते हैं उन्हें भी दर्द से पूरा आराम नहीं मिल पाता है। इसके पीछे स्पष्ट कारण है कि सर्जरी से डिस्क का बल्ज पार्ट तो काट कर निकाल दिया जाता है, लेकिन सर्जरी से अन्य डिफॉर्मिटीज़ करेक्ट नहीं की जा सकती हैं। 59 साल की सुमन कटियार, इन्हें L4, L5 S1 पर स्लिप डिस्क की समस्या थी। सुमन को उठने बैठने, चलने फिरने, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में बहुत परेशानी होती थी। ये अपने दैनिक कार्य भी सही से नहीं कर पा रही थी। इन्होंने होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम अपनाया। लगभग 30 दिनों के इलाज के बाद ये पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। अब ये बिना किसी परेशानी के आसानी से उठ बैठ सकती हैं और सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने भी इनको कोई परेशानी नहीं होती है। अनिल कुमार राय एक रिटायर्ड IPS ऑफिसर हैं। इन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या थी। इनके दाएं हाथ में दर्द, झंझनाहट और कमजोरी महसूस होती थी। इनकी पत्नी ने इस उपचार के लिए इन्हें रेफ़र किया था क्योंकि इससे पहले उन्हें भी स्लिप डिस्क की समस्या थी और वह इस उपचार से ठीक हो चुकी थी। 1 महीने के उपचार के बाद अनिल पूरी तरह से ठीक हो गए और अब कई सालों से पूर्ण स्वस्थ हैं। इसने इनकी ज़िंदगी में एक नया बदलाव लाया है। सीक्रेट नंबर 3,
चोट लगने, भारी वजन उठाने, खराब पोस्चर के अतिरिक्त डिस्टर्ब मेटाबॉलिज्म भी स्लिप डिस्क का कारण हो सकती है। मेटाबॉलिक इम्बैलेंस होने के पीछे जो कारण हैं वो है हमारा फॉल्टी फूड हैबिट, फॉल्टी लाइफस्टाइल, परसिस्टेंट स्ट्रेस और पॉल्यूशन। इन सभी कारणों से शरीर की सभी सेल्स में टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होते हैं, वाइटल ऑर्गन्स में कंजेशन होता है, शरीर में एसिड और एल्कलाइन इम्बैलेंस होने के साथ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं। सभी कारण मिलकर सेलुलर इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं। यही सेलुलर इन्फ्लेमेशन जब एक थ्रेशोल्ड क्रॉस कर जाता है तो मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस का जन्म होता है। यही मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस कारण है एज रिलेटेड डिस्क डिजेनरेशन का। एल्डरली पेशेंट्स में स्लिप डिस्क का कारण डिस्टर्ब मेटाबॉलिज्म भी हो सकता है। मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस को ठीक करने के लिए सभी मरीजों का डिटॉक्सिफिकेशन, वाइटल ऑर्गन्स डिकंजेशन, एल्कलाइजेशन के साथ उनको ऑप्टिमली नरिश किया जाता है, जिससे स्लिप डिस्क और वर्टिब्री का फर्दर डिजेनरेशन पूरी तरह से चेक हो जाता है। होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम पूरी तरह से नेचुरल और ड्रगलेस ट्रीटमेंट है। बहुत सारे लोग जब किसी भी नए इलाज के बारे में सुनते हैं, विशेष रूप से जब कोई इलाज कन्वेंशनल ट्रीटमेंट से अलग होता है, तो लोगों के मन में इसके बारे में प्रश्न उठने लगता है। क्या इसे कर पाना आसान होगा? क्या ठीक होने में लगने वाला समय बहुत लंबा तो नहीं होगा? वास्तव में होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम को लेना बहुत ही आसान है और इससे पुरानी बीमारी बहुत जल्दी और स्थायी रूप से ठीक हो जाती है। हर ट्रीटमेंट सेशन के बाद मरीज को बहुत अच्छा महसूस होता है। सबसे बड़ी बात है कि यह इलाज बीमारी के रूट कॉज पर काम करता है और रोग को स्थायी रूप से ठीक करने में सहायक होता है। कई लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि बीमारी फिर से तो नहीं हो जाएगी? तो यहाँ ये बताना आवश्यक है कि इसके रिजल्ट्स परमानेंट हैं। फिर भी आपको कुछ रेगुलर एक्सरसाइजेस करने की सलाह दी जाती है, जिससे आपकी स्पाइन और उसको सपोर्ट देने वाली मसल्स का हेल्थ ठीक रहे। जानते हैं कि अभी तक आपने क्या सीखा। नंबर 1 कि रूट कॉज पर काम करने से कैसे स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस को करेक्ट कर स्लिप डिस्क, सciatica, सर्वाइकल या लंबर स्पॉन्डिलाइटिस को आसानी से ठीक किया जा सकता है। नंबर 2 मरीजों को कैसे पूरी तरह पेन रिलीफ हो जाता है। और नंबर 3 कैसे मेटाबॉलिक करेक्शन कर फर्दर डिजेनरेशन चेक किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, मैंने लर्निंग में सालों लगाए हैं और 22 साल में लाखों मरीजों के ऊपर काम किया है। मैंने अपनी ट्रेनिंग में करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। आपको सिर्फ इसका लाभ उठाना है। एक्सपर्ट हमेशा आपकी बीमारी के रूट कॉज को खोजता है और उस पर काम करता है। होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम आपके स्पाइनल डिसऑर्डर्स के रूट कॉज पर काम कर उसे रिवर्स करता है। होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये सभी मरीजों में समान रूप से काम करता है। हाँ, मरीज को ठीक होने में लगने वाला समय ज़रूर अलग अलग हो सकता है। उदाहरण के तौर पर जैसे एक योग की क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। सभी योग टीचर्स के साथ सेम पोस्चर्स का अभ्यास करते हैं, लेकिन सभी में फ्लेक्सिबिलिटी अलग अलग समय पर आती है, लेकिन आती अवश्य है। उसी प्रकार होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम के द्वारा डिफॉर्मिटी करेक्शन भी रूल है। आप प्रोसेस और इसके रिजल्ट्स पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने सभी गुरुओं को धन्यवाद करना नहीं भूलना चाहता हूं, जिनकी टीचिंग और ट्रेनिंग से आज मैं दर्द में कराहते हुए मरीजों की हेल्प करने में सक्षम हुआ हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सबसे पहले अपने नाना जी को, जो प्रिंसिपल थे और बहुत ही फेमस नेचुरोपैथी एक्सपर्ट थे। उन्होंने मुझे एलोपैथिक डॉक्टर होने के बाद भी नेचुरल साइंस सीखने के लिए मोटिवेट किया। मैं पुणे के स्वर्गीय डॉक्टर SV करंदीकर को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनके साथ रहकर मैंने डिफॉर्मिटी करेक्शन सीखा। मैं डॉक्टर मैक्स गर्सन, डॉक्टर शार्लोट गर्सन, BHU के प्रोफेसर RH सिंह, डॉक्टर एंड्रियाज मोरिट्ज के साथ अपने GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर के अपने सभी प्रोफेसर्स को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनकी टीचिंग और ट्रेनिंग के कारण आज मैं इस मुकाम पर पहुंच सका हूं। मैं अपने 22 सालों के करियर में उन सभी मरीजों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं,
जिन्होंने मुझ पर और होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम पर भरोसा जताया और इस पद्धति को लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाने में मदद की। आपका मरीज ही वास्तव में आपका सबसे बड़ा गुरु होता है। बहुत सारे डॉक्टर्स और हेल्थ प्रोफेशनल्स इन डिसऑर्डर्स को ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन किसी हद तक मरीज को सिर्फ सिम्प्टोमेटिक पेन रिलीफ ही मिल पाता है। लेकिन होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम अकेला ऐसा ट्रीटमेंट प्रोग्राम है जो इन डिसऑर्डर्स के कारण आई डिफॉर्मिटी और डिस्टर्ब मेटाबॉलिज्म को करेक्ट कर आपको परमानेंट रिजल्ट देता है। ध्यान देने योग्य बात है कि ये इन डिसऑर्डर्स को ठीक करने का सबसे साइंटिफिक मेथड है। होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम अपनी सही और मोस्ट साइंटिफिक अप्रोच के कारण पूरी दुनिया में सबसे अलग और सबसे अधिक इफेक्टिव ट्रीटमेंट प्रोग्राम है। होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम एक फिक्स प्रिंसिपल पर बेस्ड है, इसलिए ये सभी मरीजों पर प्रभावी होता है। आपने अभी तक ये वीडियो सुना, इससे पता चलता है कि आप अपने इलाज और सर्जरी से बचने के लिए बहुत ही गंभीर हैं, वरना आप अब तक ये वीडियो क्यों सुनते। अब समय आ गया है कि आप हमारी टीम के बहुत ही योग्य डॉक्टर्स के साथ ही स्ट्रेटजी कॉल बुक करें। ये स्ट्रेटजी कॉल या कंसल्टेशन कॉल लगभग 30 मिनट की होगी। इस दौरान हम आपकी परेशानी को डिटेल में समझेंगे, आपकी बीमारी किस ग्रेड की जानेंगे और साथ में आपको क्या दूसरे लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं उनको जानेंगे। इसके बाद आपके लिए एक ट्रीटमेंट प्लान तैयार होगा जो न सिर्फ आपको स्पाइन रिलेटेड डिसऑर्डर से छुटकारा दिलवाएगा, बल्कि आपको ये प्रोग्राम अंदर से लेकर बाहर तक पूरी तरह रिजुवेनेट करने में हेल्प करेगा। ध्यान रहे, ये कोई सेल्स कॉल नहीं है, बल्कि प्योर वैल्यू बेस्ड स्ट्रेटजी कॉल होगी। अगर आपको लगेगा कि ये प्रोग्राम आपके लिए उपयोगी नहीं है, तो आपको होलिस्टिक करेक्टिव प्रोग्राम लेने के लिए किसी भी स्थिति में कंपेल या फोर्स नहीं किया जाएगा। एक बात ध्यान रखनी है कि ये कॉल सभी के लिए नहीं है। हमारा एक स्ट्रिक्ट स्ट्रेटजी कॉल सिलेक्शन क्राइटेरिया है। अगर आप हमारे द्वारा निर्धारित क्राइटेरिया में फिट हैं, तभी हम आपको कॉल पर लेंगे। इस स्ट्रेटजी कॉल के दौरान जब हम दोनों एक दूसरे के लिए राइट फिट होंगे, तभी मैं आपको इस प्रोग्राम के इन्वेस्टमेंट के बारे में बताऊंगा। अदरवाइज आप बहुत ही पोलाइटली और रेस्पेक्टफुली मना कर सकते हैं। आपको फिर से कहना चाहता हूं कि आप ये कॉल तभी बुक करें जब आप वास्तव में अपने स्पाइन रिलेटेड डिसऑर्डर्स जैसे स्लिप डिस्क, शियाटिका या क्रोनिक स्पॉन्डिलाइटिस को रिवर्स कर अपने हेल्थ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो नीचे दिए हुए बटन को क्लिक करें, क्योंकि ये एप्लीकेशन फॉर्म ही हमें बताएगा कि आप स्ट्रेटजी कॉल के लिए क्वालिफाई करते हैं या नहीं। क्योंकि हमें ऐसे लोगों का इलाज करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो अपने हेल्थ के लिए गंभीर नहीं हैं या अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही कैजुअल अप्रोच रखते हैं। मेरा नाम डॉक्टर पंकज भारती है। मिलते हैं आपसे अपनी टीम के साथ। आप नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करें और अपनी स्ट्रेटजी कॉल बुक करें अभी। थैंक यू सो मच। देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।